Ulukam. Kaçan tabii. Senin gibi böyle. अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, तमाम फैंस को खुश आमदीद। उस्मान बे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है ना तो लोकास इन ज़मीनों पर आने वाला आखिरी दुश्मन है और ना ही ओलोगान। गद्दार और वाज़े दुश्मन इन ज़मीनों पर आते रहेंगे और उस्मान बे के मकसद को नाकाम करने की तमाम कोशिशें करेंगे, लेकिन इन तमाम दुश्मनों का अंजाम वही होगा जो उनसे पहले आने वालों का होता था। सोफिया जो उस्मान बे की सबसे पुरानी दुश्मन है और जो पहले भी उस्मान बे की तलवार के कई वार खा चुकी है, अब लोकास की मौत के बाद सोफिया के किरदार की कहानी को किस सिमत ले जाया जाएगा। लोकास इन ज़मीनों पर आने वाला कोई आखिरी बाज़ंतीनी कमांडर नहीं होगा। उसके बाद बुरसा के तैकफुर के तौर पर शहंशाह कुस्तुनतुनिया से एक नया बाज़ंतीनी कमांडर भेजेगा, बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस कमांडर के साथ कुस्तुनतुनिया से एक ख़ास बाज़ंतीनी फ़ौज का दस्ता भी आएगा जो इन ज़मीनों पर तबाही मचाएगा। उन ज़मीनों पर आने के बाद उस दस्ते की क़यादत सोफिया करेगी, जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि सोफिया का किरदार अभी सिरिस से अलग नहीं होगा, बल्कि सोफिया का किरदार अब बुरसा के तैकफुर के साथ रहेगा, क्योंकि अभी उस्मान बे लोकास की गर्दन उतार चुके हैं। इसीलिए कुछ वक्त के लिए तो सोफिया लोकास का बदला लेने के लिए खूब हमले करेगी। आने वाले वक्त में सोफिया की तरफ से सोगोत पर खतरनाक हमले देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमांडर लोकास की मौत के बाद कौन से नए खतरनाक बाज़ंतीनी कमांडर को सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। हलीमा खातून अपने वालिदैन की हकीकत कैसे जान सकेगी। इल्बाए का खात्मा कब होगा। मालन खातून और तुरगत बे को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कुर्लिश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम मालूमात आप बर वक्त जान सकें।
कुर्लिश उस्मान सीरीज की सनसनी से भरपूर धमाकेदार एक 7 का सिलसिला जारी है। कुर्लिश उस्मान सीरीज की पिछली पूरी किस्त नन्ही आयशा खातून और हलीमा खातून के नाम थी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आयशा ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई इकाई खानदान से ताल्लुक रखती है। आयशा ने अपने बाबा इल्बाई को गद्दारी से रोकने की कोशिश की, फिर उस्मान बे और गाजी आल्प की मदद की। इल्बाई की मौत के बाद आयशा उस्मान बे के पास उनकी बेटी की तरह हमेशा के लिए रहेगी। एक तरफ बेगम खातून को उस्मान बे के साथ गद्दारी करने का खौफ है, जबकि दूसरी तरफ बेगम खातून बाला खातून को जेर करने के लिए इल्बाई की मनाफकत के गंदे खेल का हिस्सा बनी हुई है। यूसुफ बे पहले भी उस्मान बे के थप्पड़ का मजा चख चुका है। सरोजा बे पर वार ने यूसुफ बे की वफादारी मंगोलों और गद्दारों के साथ साबित की है। एक बात वाजे करते जाएं कि सरोजा बे का किरदार सीरीज से अलग नहीं होगा। यूसुफ बे के वार से सरोजा बे शहीद नहीं होंगे, बल्कि उनका जख्म भर जाएगा और वो जल्द सेहतयाब नजर आएंगे। क्योंकि अगर ज्यादा ध्यान से देखा जाए तो यूसुफ बे ने सरोजा पर वार बिल्कुल पेट के दरमियानी हिस्से या दिल पर नहीं किया, बल्कि एक साइड पर किया है। इसीलिए सरोजा का जख्म ज्यादा शदीद नहीं होगा। लेकिन गद्दारों पर उस्मान बे की तरफ से किया जाने वाला वार बहुत शदीद होगा। तमाम गद्दारों को उस्मान बे के कहर का सामना करना पड़ेगा। हलीमा खातून की हकीकत जल्द वाज़े होने वाली है। हलीमा खातून का राज खुलने पर सोफिया पूरी तरह नाकाम हो जाएगी और आने वाले वक्त में सोफिया की मौत बाला खातून के हाथों दिखाई जाएगी। अभी उस्मान बे और बाला खातून अपनी जान पर खेलकर हलीमा खातून को पहाड़ी से गिरने से बचाएंगे। हलीमा पहले ही उस्मान बे और उनके खानदान से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। उस्मान बे अपने और बेगानों सबके दिल जीतते नजर आते हैं। जल्द ही उस्मान बे बुरसा के करीब करारगाह कायम करेंगे और उसके बाद बुरसा का बाकायदा तौर पर मुहासरा शुरू हो जाएगा। वैसे भी बुरसा के तैकफुर की सीरीज में एंट्री का वक्त आ चुका है। बुरसा का मुहासरा बाकी किलों की तरह मुख्तसिर नहीं होगा, बल्कि बुरसा का तारीखी मुहासरा लंबे अरसे तक जारी रहेगा। बुरसा की शानदार फतह के बाद बुरसा को सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। बुरसा की शानदार फतह बाज़ंतीनी रियासत को पूरी तरह हिला के रख देगी और कदीम रूमी सल्तनत के जवाल की उरहान बे बुनियाद रखते नजर आएंगे। जी हाँ व्यूवर्स, बुरसा की तारीखी फतह कोई छोटी फतह नहीं थी। उस्मान बे जब भी बुरसा को बाहर से देखते थे तो उस्मान बे कहते थे कि ए कदीम बुरसा, जल्द तेरी फिजाओं में अजानें गूंजेंगी। उरहान बे ने उस्मान बे के इस ख्वाब को हकीकत में बदला था। उस्मान बे की वफात से पहले उस्मान बे के लिए उरहान बे की तरफ से बुरसा की फतह शानदार तोहफा था। यकीनन उस्मान बे इस बड़ी फतह के बाद ये जान गए थे कि वो रियासत को मजबूत और महफूज हाथों में छोड़कर